The National Testing Agency has decided to cancel the UGC NET exam a day after it was conducted, saying the integrity of the examination may have been compromised. The UGC NET was conducted, remember, on the 18th of June at 1,205 exam centres in 317 cities across the country. Over 11 lakh candidates appeared for the exam. The development comes amidst similar discrepancies being reported in the NEET undergrad 2024 examination as well, with allegations of question paper leaks being raised in states like Bihar. My colleague has filed a ground report and spoken with several aspirants on the NEET scam. पहले नीट, अब यूजीसी नेट। जैसा कि हम जानते हैं, लगातार एग्ज़ाम्स को लेकर कहीं ना कहीं देश में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कंडक्ट पर भी कई सीरियस क्वेश्चंस यानी कि कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। अब कल देर रात यूजीसी नेट को जो है कैंसिल कर दिया गया है, जिसके बाद लगभग 9 लाख से ज़्यादा बच्चों के फ्यूचर पर इम्पैक्ट आएगा। आपको बता दें, यूजीसी नेट जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे देते हैं, जिससे कि असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जूनियर रिसर्च फेलोज़ के लिए जो है ये एग्ज़ाम दिया जाता है, और अब उसको कैंसिल कर दिया गया है, जिसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बोला है कि उनको कुछ इनपुट्स आए थे साइबर क्राइम यूनिट से, जो कि होम मिनिस्ट्री देखती है कि एग्ज़ाम की सैंक्टिटी, इंटेग्रिटी और कहीं ना कहीं फंक्शनिंग जो है कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, और स्टूडेंट्स के बेस्ट इंटरेस्ट को देखते हुए एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है, और उसकी अगली डेट जो है वो जल्द ही जारी की जाएगी। मैं इस समय नेट मंत्रा इंस्टीट्यूट पे हूँ, जहाँ पर ख़ास तौर पर बच्चों को नेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराई जाती है। आप देख सकते हैं कई बच्चे बैठे हैं, फैकल्टीज़ भी हैं जो कि पूरा साल मेहनत करते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और अब एग्ज़ाम जब कैंसिल हो चुका है तो बच्चों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी मनोस्थिति क्या है, या आगे के लिए क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम सोनिया है। तो इस साल आप अपीयर हुए थे? यस सर। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, जी आगे सर। क्या? सर, अब आगे कुछ नहीं पता कि कैसे क्या करेंगे, क्योंकि अब हमें दोबारा से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उस एग्ज़ाम की। तो काफ़ी मेहनत लगती है हमें एग्ज़ाम प्रिपेयर करने में, और कैंसिल हो गया एग्ज़ाम, तो काफ़ी मतलब प्रिपरेशन हमारी पूरी ख़राब हो चुकी है। पहला रिएक्शन क्या था जब पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया? सर, शॉक हो गए थे काफ़ी कि अब मतलब अब कैसे होगा ये एग्ज़ाम, कि हमारी इतनी मेहनत बर्बाद हो गई है। हाँ, आपका नाम क्या है? नवीन अग्रवाल है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटैम्प्ट था। इसके लिए काफ़ी ज़ोरों से मेहनत करी थी। जब पूरी तैयारी और बेस्ट एग्ज़ाम जाने के बाद जब पेपर कैंसिल होता है तो बहुत एक धक्का सा लगता है, क्योंकि जितनी साल भर मेहनत करने के बाद अब ये नहीं पता कि पेपर अब की बार तो बेस्ट गया, अगली बार जो क्वेश्चंस आएंगे वो दोबारा से कि हम अटैम्प्ट करने में उसको सफलता उतनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो दोबारा से प्रिपरेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए, आप सुन रहे हैं लगातार बच्चों को। आप भी अपना नाम बताइए हमें। शालू गुप्ता। जी। तो कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। आप दिल्ली के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले। तो कितना मुश्किल लग रहा है? क्या सर, बहुत मुश्किल है कि ससुराल से करना, एक तो सबसे फर्स्ट ऑफ पॉइंट कि ससुराल वाले करवा रहे हैं, उसके बाद भी पेपर कैंसिल हो जाता है, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और क्या कहते हैं, प्रॉब्लम भी है, आगे करवाएंगे नहीं करवाएंगे, एज का भी है कि एज जा रही है अब हमारी, तो उससे अब पता नहीं क्या दिक्कत आएंगी आगे सामने। एज फैक्टर भी है सर, कि एज भी तो जा रही है ना हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, सुन रहे हैं लगातार किस तरीके से जो है बच्चे बता रहे हैं। कुछ फैकल्टी से भी बात करेंगे। मैम, अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम शिखा है, शिखा सक्सेना। तो आप देखते हैं बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, आप लोग उनके साथ में मेहनत करते हैं, बट अब एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या आ रहा है जब आपको पता चला एग्ज़ाम कैंसिल हुआ? बच्चों का, स्टूडेंट्स का ये है कि उन्होंने इतनी मेहनत की होती है और लास्ट टाइम पे ये पता चला एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो अगली बार वो क्वेश्चन उतना अच्छा पेपर हो या ना हो, ये भी है कि, और एक एज फैक्टर भी होता है कि 35 ईयर्स ही JRF की एज है। अगर लास्ट अटैम्प्ट हुआ किसी का तो वो नेक्स्ट टाइम कैसे अटैम्प्ट कर पाएगा, तो ये चीज़ भी है स्टूडेंट्स की। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क उन्हीं को पड़ता है जो बच्चे तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और उनको फिर वो ये है कि आज उन्होंने दे दिया और इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी है उनकी, लेकिन नेक्स्ट टाइम उतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं जाए, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? बात है। सर, आप भी बताइए, क्या कुछ आप चाहेंगे, क्योंकि इसमें बोला गया है कि एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, तो क्या कुछ आप लोग सरकार से कहना चाहेंगे या NTA से कहना चाहेंगे? देखिए, NTA से तो यही कहना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है, NTA को एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए ही बनाया गया है,
और अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से अगर नहीं निभा रही है, ये तो मतलब शर्म की बात है फिर। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल होता है ना। अब बच्चे अपनी पूरी प्लानिंग करके जो है अपनी स्टडी को जारी रखते हैं, और एग्ज़ाम होने के बाद फिर उनका अपना एक अलग कुछ प्लानिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर से आकर के दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब वो घर चले जाते हैं पेपर देने के बाद। अब बताइए, बहुत सारे बच्चे जो घर चले गए हैं, अब वो किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम। दबाव भी आता है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस चीज़ों को देखना चाहिए अच्छे से, क्योंकि एनटीए को तो सिर्फ इसी के लिए बनाया गया ना कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। अब आप एग्ज़ाम सही तरीके से फेयर अगर कंडक्ट नहीं करवाएंगे तो ये तो गलत चीज़ है। और इस बार बताया जा रहा है कि OMR पे कराया था, पहले कंप्यूटर पे होता था। हाँ, पहले तो कंप्यूटर बेसिस पे ही एग्ज़ाम होता था, इस बार फर्स्ट टाइम जो है OMR शीट पे हुआ है इसमें। तो इसको तो मेरे ख्याल से और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के और अच्छे तरीके से करवाना चाहिए था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम OMR शीट पे हो रहा था। अब फिर इस तरीके की बात आना कि पेपर लीक हो गया है, तो ये तो सही नहीं है। देखिए, आपने सुना फैकल्टीज़ को भी, बच्चों को भी, किस तरह से वो कह रहे हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है दोबारा प्रिपेयर करना, क्योंकि अब पता नहीं कि एग्ज़ाम की डेट कब होने वाली है और किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ऑलरेडी नीट को लेकर जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या पेपर की सैंक्टिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी। अब जब बात आई है नेट पे, हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बताया है कि किस तरह से इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। बस बोला गया है कि इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है और एग्ज़ाम की डेट्स जो हैं वो दोबारा से बता दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज़ को ऑल ओवर द इंडिया इंतज़ार रहेगा कि अगली डेट कब आती है, और इसके पीछे जो भी है, जो भी मास्टरमाइंड है, अगर कोई पेपर लीक हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो उस पर क्या डिटेल्स सामने निकल कर आती है, कहीं ना कहीं उसका भी इंतज़ार रहेगा। नीट स्कैम के बाद जिन बच्चों ने नीट दिया उनको झटका लगा, लेकिन अब नेट एस्पिरेंट्स को भी एक बड़ा झटका कल लगा है जब नेट का एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया गया है। फिलहाल हमारे साथ नेट एस्पिरेंट मौजूद है, कल जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। इशिका, कल एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, कैसा लग रहा है? जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई तो वो पहली जो फील थी वो क्या आई? बिकॉज आप बहुत समय से प्रिपेयर भी कर रही होंगी उस एग्ज़ाम के लिए, तो कैसा फील हुआ था? सो एक्चुअली ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था इसमें, एंड ओबियसली मुझे बहुत बुरा लगा। बहुत होप्स थी, बहुत उम्मीदें थी इस एग्ज़ाम से, बट कांट डू एनीथिंग। नीट का भी यही सेम हुआ, नेट का भी यही। तो बस मेरी गवर्नमेंट से यही है कि हर बार ये CBT बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इस बार इन्होंने OMR शीट पे रखा। तो रादर दैन डूइंग दैट, अगर ये चीज़ CBT में ही कंटिन्यू होती तो आई थिंक ये चीज़ नहीं होती। तो अब आपकी सरकार से या NTA से कोई एक्सपेक्टेशंस है? बिकॉज NTA पे बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। NTA को बैन करने के लिए भी बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो पिटिशन डाल रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो आप क्या चाहती हैं कि NTA ही ये टेस्ट कंडक्ट करे या क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए? डेफिनेटली इतने सालों से करते आ रहे हैं तो सही ही था, बट एकदम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ओबियसली दुख हो रहा है इस चीज़ का। बट यही है कि OMR शीट के बजाय अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाए जाएं तो आई थिंक वो एक चीज़ मेंटेन हो सकती है कि लोग अपनी मेहनत को दिखा सकते हैं अच्छे से। तो अगर आपकी फीलिंग की बात की जाए, आपने सेकेंड टाइम ये अटेम्प्ट किया है, आप तीसरी बार ये अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हैं? बिकॉज जिस तरीके से घोटाले या घपलेबाजी की खबरें, चाहे वो नीट हो या नेट हो, सब में ही आ रही हैं सामने, तो क्या आप समझ रही हैं कि ये आपके फेवर में जाएगा या आप नेट का पेपर नहीं देने वाली हैं आगे? क्या सोच चल रही है, क्या दिमाग में चल रहा है? मैं सच्ची बताऊँ तो आई एम रेडी टू गिव अ थर्ड अटेम्प्ट टू इट, क्योंकि इतना जल्दी गिव अप नहीं करना होता किसी भी चीज़ पर। बट यही है कि एक अपॉर्चुनिटी और आ जाएगी सामने जो फेयर हो सबके लिए एंड सब अपने आप को प्रूव कर पाए अच्छे से। थैंक यू सो मच इशिका बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ नेट एस्पिरेंट थी जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से घपलेबाजी की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, NTA पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो अटेम्प्ट्स देने के लिए रेडी हैं। लेकिन उनकी गुहार है कि जिस तरीके से जो प्रोसेस है वो चेंज किया गया है एग्ज़ाम का, उसको ठीक किया जाए और फेयर तरीके से ये जो पूरे एग्ज़ाम्स है, चाहे वो नीट हो, नेट हो या जितने भी एग्ज़ाम्स NTA कंडक्ट कराता है, वो फेयर तरीके से करवाए जाए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.